नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पे आप सभी का स्वागत है। हम जब भी स्वामी विवेकानंद जी को याद करते हैं उनके शिकागो भाषण का जिक्र जरूर आता है। आज 12 जनवरी जो कि स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के रूप में हम मनाते हैं, युवा दिवस के रूप में हम मनाते हैं। हम हमेशा याद रखते हैं शिकागो भाषण में, जब शिकागो में धर्मसभा के भाषण में स्वामी जी ने अपने भाषण की शुरुआत की थी तो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर से शुरुआत की थी। लेकिन भारतीय संस्कृति का परचम वहाँ लहराने के लिए जिन श्लोक का उन्होंने इस्तेमाल किया था उसका क्या मतलब था आप जानते हैं? उन्होंने कहा था कि जिस तरह अलग अलग स्रोतों से निकली विभिन्न नदियाँ अंत में समुद्र में जाकर मिल जाती हैं, उसी तरह मनुष्य अपनी इच्छा के अनुरूप अलग अलग मार्ग चुनता है जो देखने में भले ही सीधे या टेढ़े मेढ़े लगे, परंतु सभी भगवान तक ही जाते हैं। वर्तमान सम्मेलन में जो आज तक की सबसे पवित्र स्वभाव में से एक है, गीता में बताए इस सिद्धांत का प्रमाण आपको मिलता है। वो बोलते हैं, ये यथा मां प्रपद्यते तथा तांस्तवदेव भजाम्यहम मम वर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। वो बोलते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तात संत वो बोलते हैं कि ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम मम वर्तते मनुष्य पार्थ सर्वशः। इसका मतलब है कि जो भी वो बोलते हैं कि ये यथा स्वामी जी ने गीता का उदाहरण देते हुए जिस श्लोक का इस्तेमाल किया और कहा वो ये था, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम मम वर्तते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसका मतलब है जो भी मुझ तक आता है, चाहे वो कैसा भी हो, मैं उस तक पहुंचता हूँ। लोग चाहे कोई भी रास्ता चुने, आखिर में मुझ में ही मिलते हैं। सनातन संस्कृति व भारतीय आध्यात्म परंपरा को वैश्विक क्षितिज पर पुनर्स्थापित करने वाले स्वामी विवेकानंद के कुछ कोट्स जो हैं वो राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आप सबके सामने रख रही हूँ। उन्होंने कहा था कि वैदिक धर्म और ईसाई मजहब के बीच मुख्य अंतरों में से एक यह है कि ईसाई मजहब के अनुसार प्रत्येक मनुष्य आत्मा का जीवन इस दुनिया में उसके शरीर के साथ जन्म के समय होता है, जबकि वैदिक धर्म कहता है कि मनुष्य की आत्मा अनादि और नित्य है। यदि कोई भी भंगी हमारे पास भंगी के रूप में आता है तो छूत ही रोग की तरह हम उसे स्पर्श से दूर भगाते हैं, परंतु जब उसके सिर पर एक कटोरा पानी डालकर कोई पादरी प्रार्थना के रूप में कुछ गुनगुना देता है और जब उसे पहनने के लिए एक कोट मिल जाता है तो वह कितना ही फटा पुराना क्यों न हो, तब चाहे वह किसी कट्टर से कट्टर हिंदू के कमरे के भीतर पहुंच जाए, उसके लिए कहीं रोक टोक नहीं है। ऐसा कोई नहीं है जो अपने सप्रेम हाथ मिलाकर बैठने के लिए उसे कुर्सी न देता हो। इससे अधिक विडंबना की बात और क्या हो सकती है। दक्षिण भारत में ही देखिए पादरी क्या गजब का तांडव मचाए हुए हैं। ये लोग निम्न जाति के लोगों के लाखों की संख्या में ईसाई बना रहे हैं। वहाँ लगभग चौथाई जनसंख्या ईसाइयों की अब हो गई है। लेकिन इस पर स्वामी जी का क्या कहना था वो भी जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। सफल होने के लिए आपके पास अद्भुत दृढ़ता, अद्भुत इच्छा शक्ति होनी चाहिए। मैं समंदर पी लूँगा, दृढ़ आत्मा कहती है, मेरी इच्छा से पहाड़ चूर चूर हो जाएंगे। ऐसी ऊर्जा, ऐसी इच्छा शक्ति, कठोर परिश्रम और
हो अगर तुम्हारे अंदर तो तुम लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। ये स्वामी जी का कहना था। हर काम को 3 अवस्थाओं से गुजरना होता है, उपहास, विरोध और स्वीकृति। पुरुष इसलिए उपहास से और विरोध से डरना नहीं चाहिए। पुरुषार्थ में कर्ण और राम जैसा कोई पुरुष नहीं हो सकता और उसकी महिमा अनादिकाल से गाई जाती है और जागृत जगत को प्रेरित करती है। लेकिन बुद्ध, कृष्ण और शिव भारत की निधि हैं जिन्हें खर्च नहीं किया जा सकता है। मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहनशीलता और सार्वभौमिक स्वीकृति का पाठ पढ़ाया है। मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने सभी धर्म और देशों के सताए गए, नकार दिए गए असहाय लोगों को अपने यहाँ शरण दी है। शिक्षा मनुष्य में पहले से उपस्थित पूर्णता को की अभिव्यक्ति है। धर्म मनुष्य में पहले से उपस्थित देवत्व की अभिव्यक्ति है। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य आत्मनिर्भर बन सके। जब तक जीना है तब तक सीखना है। अनुभव ही जगत की सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं। संसार को अब तक जो भी ज्ञान प्राप्त हुआ है वह मन से आया है। ब्रह्मांड या अनंत पुस्तकालय हमारे अपने मस्तिष्क में विराजमान है। सभी को भले और सबके सुख के लिए अपना जीवन समर्पित करना ही धर्म है। आप जो कुछ भी अपने लिए करते हैं वह धर्म नहीं है। धर्म ही हमारे राष्ट्र की जीवन शक्ति है। यह शक्ति जब तक सुरक्षित है तब तक विश्व की कोई भी शक्ति हमारे राष्ट्र को नष्ट नहीं कर सकती है। ऐसे कई कोट्स हैं जो स्वामी जी की तरफ से हम लोगों को अपनी दिनचर्या में लाना चाहिए। साधु या असाधु, धनी या दरिद्र, सभी मरेंगे। चिरकाल तक किसी का शरीर नहीं रहेगा। अतः उठो, जागो और संपूर्ण रूप से निष्कपट हो जाओ। भारत के घोर कपट समा गया है। चाहिए दृढ़ता और चरित्र का बल, जिससे मनुष्य आजीवन दृढ़ बन सके और भारत का निर्माण हो सके। मन का विकास करो, उस पर संयम करो, उसके बाद जहाँ इच्छा हो वहाँ इसका प्रयोग करो, उससे अति शीघ्र फल प्राप्ति होगी। यह अर्थात आत्मोन्नति का उपाय है, ऐसा स्वामी जी मानते थे। बुद्ध एकमात्र ऐसे पैगंबर हैं जिन्होंने कहा कि मुझे ईश्वर के बारे में आपके विभिन्न सिद्धांतों को जानने की परवाह नहीं, आत्मा के बारे में सभी सूक्ष्म सिद्धांतों पर चर्चा करने का क्या लाभ। अच्छा करो और अच्छा बनो। जो सत्य है उसे साहसपूर्वक निर्भीक होकर लोगों से कहो। उससे किसी को कष्ट होता है या नहीं, इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। दुर्बलता का कभी सहारा मत लीजिए। सत्य को की ज्योति बुद्धिमान मनुष्य के लिए यदि अत्यधिक मात्रा में प्रखर प्रतीत होती है, उसे आपसे दूर कर देती है, तो उन्हें जाने दो। वो जितना शीघ्र चले जाएं उतना ही अच्छा है, ऐसा स्वामी जी का कहना था। और उन्होंने बहुत सारी बातें की, लेकिन आज के भारत में उनकी कही हुई बातें कितना हम मानते हैं। आपने देखा कि किस तरह से ईसाईयत जो है वो भारत में अपने पैर फैला रहा है। जिस ईसाईयत पर स्वामी जी ने पूरी तरह से कहा था कि क्या है अंतर वैदिक धर्म जो कि सनातन धर्म है और ईसाईयत जो कि एक पॉलिटिकल रिलीजन जिसको बोल सकते हैं वैसे उस टाइप का है। वैसे ही जो इस्लाम है वो भी कुछ इसी तरह का है। यहीं पर भारत में भारतीय द्वारा मुसलमानों और ईसाइयों के लिए पूज्य स्थल का निर्माण किया जाता है, अन्य कहीं नहीं किया जाता है। ये सनातन धर्म ही कर सकता है। यदि आप दूसरे देश में जाते हैं और मुसलमानों या मजहबी लोगों के बीच में आप अपना मंदिर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत ही मुश्किल कार्य है, लेकिन हम ऐसा करने से नहीं रोकते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। हम हर किसी को स्वीकारते हैं। यही हिंदू और हिंदुत्व है। इसीलिए स्वामी जी की बातों को अगर देखें तो उनकी जयंती जो है 12 जनवरी को हम मनाते हैं राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। और उनके 5 जो हैं वो गुण कह सकते हैं कि जो 5
थिंग्स ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ विवेकानंद जो है, इफ़ यू आर अडॉप्टिंग दैट दोज आइडियोलॉजी, मतलब आप जीवन में कहीं ना कहीं अपने आप के अंदर की चरित्र का निर्माण कर सकते हैं अगर उन 5 महत्वपूर्ण शिक्षा को, उनके दिए गए शिक्षा को अगर आप अपने जीवन में नित्य कार्य में अपनाते हैं। तो पहली शिक्षा, दयालुता और कृपालुता सदैव ही रहने वाले हैं। स्वामी जी विवेकानंद की माता ने उन्हें कहा कि पुत्र मुझे छुरी लाकर दो। स्वामी विवेकानंद छुरी लेकर आए, उसकी धार को अपनी तरफ रखा, पकड़ने वाले हिस्से को माँ की तरफ किया। उनकी माताजी काफ़ी खुश हुई, बोली कि अब तुम समाज के उत्थान के लिए काम कर सकते हो। उन्होंने अपनी माँ से उसके इस सोच के कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से तुमने मुझे छुरी पकड़ाई, उसकी धार को अपनी तरफ रखा ताकि मुझे चोट ना पहुँचे, तुमने हत्थे को मेरी तरफ किया, इससे तुम्हारी दयालुता और कृपालुता का पता चलता है। कहा जाता है कि उन्होंने स्वामी विवेकानंद से कहा था कि जैसा ध्यान तुमने मेरा रखा है वैसा ही ध्यान तुम इस भारत का रखो, इस समाज का रखो। दूसरी शिक्षा उनकी थी, एकता के संरक्षण के लिए हमेशा कार्य करते रहना चाहिए। सनातन धर्म की प्रतिनिधित्व के रूप में अमेरिका में आयोजित धर्म संसद में जब वह गए, यही सही समय था कि किसी भी प्रतिष्ठित मंच पर सनातन धर्म के मूल सिद्धांतों को सामने लाया जा सके, और ये कार्य स्वामी विवेकानंद ने किया था। धर्म संसद में कई गण्यमान्य वक्ता थे जो अपने संबंधित भाषण के साथ, तैयारी के साथ आए थे। जब स्वामी विवेकानंद की बारी आई तो वहाँ बैठे हुए दर्शकों ने उन्होंने मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों कहा। उनका यह वाक्य चर्चा का विषय बन गया था। उनके बात करने के तरीके से वहाँ बैठे लोग काफ़ी प्रभावित हुए थे। हमारे बात करने के अंदाज से हम लोगों को सहज असहज महसूस करवाते हैं। संसार में हमें अपने संप्रेषण का ध्यान रखना होता है। जो हम कहना चाहते हैं वो लोगों तक अच्छे से पहुँचे, ये बेहद ज़रूरी है, और ऐसे में अपनी एकता, अपनी बुद्धि का संरक्षण जो है वो जरूर करना चाहिए। तीसरी शिक्षा उनकी थी कि अपनी संस्कृति और उसके सिद्धांतों का हमेशा आदर करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद की गंभीरता, गहनता की पहचान एक बड़े प्रसिद्ध कहानी से होती है जिसका लोहा सारे विश्व ने भी माना था। एक बार अंग्रेजों ने भारतीय परिधान पर व्यंग करते हुए कहा था कि आपके परिधान बहुत असभ्य होते हैं। इस पर स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि आपकी संस्कृति में कपड़ों से आदमी की पहचान होती है, लेकिन हमारी संस्कृति में कपड़ों से नहीं, चरित्र से व्यक्ति की पहचान होती है। इस शिक्षा से सीख हमें भी लेनी चाहिए। हमें अपनी संस्कृति, उसके सिद्धांत, उसकी परंपरा का सदैव सम्मान करना चाहिए। संस्कृति सिद्धांत ही हर समुदाय की विशिष्ट बनाती है। हमारे जीवन में उसका महत्व, उसको लेकर हमारे तर्क दूसरों के संदेहों, धारणाओं, विचार को स्पष्ट करने में मदद करता है। और उनकी चौथी शिक्षा थी, समग्र दृष्टिकोण बनाए रखें। विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने देखा कि भारतीय महाकाव्य भगवद गीता सबसे निचले दर्जे पे दिया गया था। इससे वे कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। इसलिए स्वामी जी ने अपना भाषण शुरू के तरीकों के सबको प्रभावित किया। उन्होंने भगवद गीता की ओर इशारा करते हुए कहा, नींव अच्छी है। उन्होंने हीन भावना महसूस करने के बजाय सनातन धर्म पर गर्वान्वित होते हुए अपने जवाब से सबको चकित कर दिया। इस शिक्षा से क्या सीख मिलती है कि अपनी संस्कृति, अपने धर्म और सभ्यता के बारे में एक समग्र दृष्टिकोण रखें, उस पर हमेशा प्राउड फील करें, गर्वान्वित महसूस करें। ऐसा करने से आप अपनी संस्कृति को और अधिक गहराई से समझ पाएंगे। साथ ही हमें दूसरी संस्कृति को भी जो है हमारे आसपास, उसको भी समझ पाएंगे, उसका भी सम्मान कर सकेंगे। पांचवी शिक्षा उनकी थी कि हास्य बुद्धि का प्रतीक है। हुआ यूं कि एक भोजनालय में स्वामी विवेकानंद जी अपने एक परिचित प्रोफेसर के साथ खाना खाने बैठे थे। प्रोफेसर ने टिप्पणी करते हुए कहा कि सूअर और पक्षी एक ही मेज पर साथ भोजन नहीं कर सकते। स्वामी विवेकानंद ने उन्हें उत्तर देते हुए कहा, श्रीमान, आप जब भी कहेंगे मैं उड़ जाऊंगा। हास्य में इस संघर्ष
और प्रतिकूल स्थिति को बदलने की क्षमता होती है। उन्होंने उनके व्यंग को किस तरह से इजी भाव से एक आसान तरीके से लिया और उनका व्यंग उन्हीं पे मार दिया। यदि आप हास्यवान व्यक्ति हैं तो आप हर स्थिति में खुद को ढाल सकते हैं और अपनी विरोधियों का मन भी आप मोह सकते हैं। इस शिक्षा से सीख है कि हास्य के साथ हम हर परिस्थिति को हल्का और अपने अनुकूल बना सकते हैं, जैसा कि विवेकानंद जी ने कहा और उस प्रोफेसर को उसका जवाब मिल गया था। तो स्वामी विवेकानंद जी को हम जितना पढ़ें, जितने उनके सीखों को, जितनी उनकी कहानियों को लें, वो सब थोड़ा है, कम है। स्वामी जी की भला क्या हम कहें कि क्या क्या कितने बड़े महान पुरुष थे, कितने महान उनके चरित्र थे, जिस पथ पे वो चले और जिस तरह से भारत की संस्कृति, सनातन धर्म को उन्होंने विश्व पटल पर एक नए आयाम पे पहुंचाते हुए पूरे विश्व को ये समझा दिया कि भारत की सनातन संस्कृति क्या है। और गीता को अगर नीचे रखते हो तो वो नींव है। गीता सनातन संस्कृति की आध्यात्म पुस्तक है और यही पूरे विश्व के लिए कि कहें तो उसकी जड़ है और इस जड़ से जुड़ना विश्व को आज भी अच्छा लगता है। विवेकानंद आज भी पूरे यूरोप में, अमेरिका में या किसी भी अन्य, अगर हम देखें वेस्टर्न कंट्रीज़ में, तो वो सहर्ष स्वीकार्य हैं। उनके कथन आज भी वहाँ शोध के लिए विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं और गीता आज भी ना जाने कितने विश्वविद्यालय के लिए शोध का विषय बना हुआ है। ये ऐसी पुस्तक है जिसे आज पूरा विश्व अपनाना चाहता है। जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर से आपको युवा दिवस की बहुत बहुत बधाई। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल बटन दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और विवेकानंद के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।